May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Good बैठ morning, जाइए। sir. Thank you, sir. आपने वैक्सीन लिया हुआ है? Yes, sir. अपना मास्क आप खोल सकती हैं। एक संक्षिप्त परिचय दें अपना। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद बस्ती से प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने अपनी 10th और 12th की भी शिक्षा अपने गृह जनपद से ही प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने अपने स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2018 में पास की है और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। आपने 2018 में आपने बीएससी किया है या बीए किया है? सर बीएससी किया है, BSc जियोलॉजी और किया है, केमिस्ट्री में। जियोलॉजी में और केमिस्ट्री में। तो आपने फिर हिंदी लिटरेचर का चयन क्यों किया? सर मैं जब तैयारी करना शुरू करी थी तो ये हिंदी साहित्य का जो विषय है वो पढ़ने में काफ़ी रोचक लग रहा था और इसका सिलेबस भी छोटा था, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर पाई। आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये बताइए कि एक जन भावना जो है प्रशासन के प्रति वो बहुत अच्छी नहीं है। जनता को लगता है प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रही है। पहली बात तो ये बताइए हमें, क्या इस बात से आप सहमत हैं? और अगर हाँ, तो इसमें क्या परेशानियां हैं और क्या उपाय हैं? सर कुछ हद तक ये परेशानियां दिखाई देती हैं, कुछ लोगों का विरोध भी सामने आता है इस चीज़ को लेकर के। सर जो मुझे सबसे ज़्यादा कारण जो इसका लगता है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है जनता और सरकार, जनता और जो प्रशासन है उसके बीच में। सर जो भी पॉलिसीज़ लाई जाती है सरकार के द्वारा, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की दशा में ही जनता को प्रशासन से उतना भरोसा नहीं रह जाता है। और दूसरा सर जब भी जन सुनवाई जब भी होती है तो लोगों की जो शिकायतें होती हैं उनका निराकरण भी समय पे ना होने की दशा में भी जनता का जो भरोसा है वो प्रशासन से उठ जाता है। सर ये जो मुझे रीज़न लगता है दो। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने। जनता का भरोसा इन्हीं वजहों से बन नहीं पाता है प्रशासन पर। अब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी, एसडीएम बन जाती हैं कल को आप। यस सर। तो इस व्यवस्था में क्या अपने स्तर पर कौन सा सुधार लाना चाहेंगी आप, सर ताकि जनता का विश्वास आप जीत सकें? सर जो भी तहसील पर जो भी सुनवाई होगी वो उसको त्वरित कार्रवाई करने का कोशिश किया जाएगा कि जैसे जो भी समस्याएं तुरंत मेरे थ्रू सॉल्व हो सकती हैं उसको मैं तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तहसील स्तर पे। और सर दूसरा ये जो भी सरकार की स्कीम्स लाई गई हैं उनको मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करूंगी और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसका फीडबैक मैं लोगों से खुद ही लूँगी और मॉनिटरिंग भी कर सकती हूँ जो भी स्कीम लोगों तक वो पहुँची है कि नहीं, इसके लिए। आपने कभी ग्रामीण क्षेत्र में समय बिताया है? सर पर्टिकुलरली बहुत दिनों तक नहीं रही। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उससे आप अवगत हैं? यस सर। क्या क्या समस्याएं हैं? सर जो बेसिक इंफ्रा है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफ़ी निम्न होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और सर रोजगार के भी जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, मान लीजिए एक समस्या आपको दिया जाता है कि आप शिक्षा व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी लेवल पर कुछ सुधार करने की कोशिश करें, कुछ प्रयास करें, तो कौन सा प्रयास आपके जहन में आता है जो आपको करना चाहिए अपने स्तर पे? सर जो प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगी कि ज्योग्राफिकल जो प्रेजेंस है उसका वो होना चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल बहुत दूर दूर है और बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करूँगी कि सर ऐसे जगह पे स्कूल की स्थापना की जाए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें। दूसरा सर मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगी कि जो वहाँ पे अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्तर है पढ़ाने का वो कैसा है। ऐसा तो नहीं कि उनका चयन कुछ कारणों से गलत हो गया है और उनका स्तर है ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। सर ये दो काम जो है मैं मोस्टली करूँगी। और दूसरा ये सर कि मैं रिजल्ट भी देखूँगी कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, उन्होंने मतलब कुछ सीखा है या नहीं। सर ये काम करना चाहूँगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। सर यस सर।
बीएससी अपने 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज से किया है। ये इलाहाबाद और प्रयागराज, क्या अंतर है दोनों में? सर प्रयागराज का पुराना नाम जो है इलाहाबाद था। सर उसे चेंज किया गया है। क्या ऐतिहासिक अंतर है दोनों में? सर प्रयागराज बेसिकली यूपी सरकार द्वारा इसका नाम बदला गया है और टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए जो इलाहाबाद का नाम है उसको प्रयागराज किया गया है। नहीं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। मैं तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जवाब चाह रहा था। जो इलाहाबाद नाम कैसे आया, प्रयागराज नाम कैसे आया, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? बताइए। सर इलाहाबाद अकबर ने इलाहाबाद को नाम रखा था और सर जो प्रयागराज है वो प्राचीन जब इतिहास पढ़ते हैं तो इसको एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रयाग नाम से ये प्रसिद्ध था। कोई प्रयाग प्रशस्ति भी है? यस सर। क्या है ये? सर प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त काल के शासक का उनके बारे में प्रशंसा लिखी गई है। समुद्रगुप्त, ठीक है। और किसी शासक के बारे में है वहाँ पर? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, आप तनाव में ज़्यादा आ रही हैं लग रहा है। अदरवाइज तो ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आप टेंशन में मत रहिए। मुझे एक चीज़ और भी बताइए आप, जब हम किसी इंटरटेनमेंट के बारे में बात करते हैं उस उधर की ओर चलते हैं तो ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आप वेब सीरीज वॉच करती है? कौन सी सीरीज वॉच करती है? सर नेटफ्लिक्स से ज़्यादा देखती है। नेटफ्लिक्स से। तो मेरा सवाल आपसे ये है, नेटफ्लिक्स में आपको नहीं लगता है जो सेंसर की बहुत आवश्यकता है? सर इसकी आवश्यकता है इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो वल्गर के श्रेणी में आ जाते हैं कभी कभार, और लेकिन मैक्सिमम सर इसमें एक चीज़ मुझे लगता है कि इसका सेंसर जो है वो बस इस कंटेंट की वजह से होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक अच्छा माध्यम है। तो सर जो कंटेंट है इसको सेल्फ क्लासीफाई भी करना चाहिए खुद। तो सरकार की कोई नीति है वेब सीरीज के लिए? यस सर, आईटी एक्ट के तहत एक नया रूल लाया गया है 2021 में, इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। सर इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपना जो कंटेंट है उसको सेल्फ क्लासीफाई करना होगा एज बेसिस पे। सर जैसे यू है, यू बाई ए है, यू बाई ए 7+ है, यू बाई ए 13+ है और एडल्ट कंटेंट ए है। और सर इसके अलावा ये कहा गया है कि ग्रीवांस रिड्रेशल के लिए पूरा मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। एक कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। जो भी शिकायतें, जैसे कोई भी कंटेंट के लिए कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी रिमूवल की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में वेब सिटी कहाँ पे है? वेब सिटी सर ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। और ट्वाई सिटी मेरठ में सर। मेरठ में है या ग्रेटर नोएडा है? कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी सर ये भी नोएडा में है। ये भी नोएडा में? यस सर। ये आगरा में भी है क्या? आगरा को भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा के साथ सर साथ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, जो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, दूसरे बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं? तो मुझे 3-4 योजनाओं के नाम बता दीजिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो मिशन शक्ति सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो भी महिलाएं अच्छी जगह पे हैं उनको परसुएशन के लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। सर दूसरा एक इम्पोर्टेंट रोल है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। इसके तहत सर स्नातक तक जितनी भी छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपए 6 चरणों में प्रोवाइड करा जाएगा। सर इसके अलावा जो हेल्थ की इशू है उससे लड़ने के लिए सरकार की तरफ से सक्षम सुपोषण योजना चल रही है। सर इसके अलावा अभी आपने सुमंगला योजना के बारे में बताई। मेरा वही अंतिम एक सेंटेंस का प्रश्न है आपसे। जो बहुत सारे योजनाएं हैं महिलाओं के शिक्षा के लिए, लेकिन जब हम एक तरह से वहाँ पर लिटरेसी रेट देखें तो महिलाओं के लिटरेसी रेट के बारे में 57-58% के आसपास है। तो ऐसा क्यों?
सर इसके पीछे बहुत ही ट्रेडिशनल कारण भी है, जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसमें महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता है कि वो स्कूल एजुकेशन भी ग्रहण कर पाएँ। इसके अलावा सर महिलाओं को कुछ दायरों में बांध दिया गया है कि वो बस ये सोचती हैं कि उनका जो पूरा अस्तित्व है वो केवल एक जैसे माँ का रोल प्ले करने के लिए या फिर उसी के इर्द गिर्द है। और सर तीसरा चीज़ ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को लेकर के ग्लोरीफाई करा गया है कि महिलाएं जो है वो अगर इस वे से चलेंगी तो ही एक उनको सफलता मिलेगी। और सर चौथा चीज़ मुझे ये लगता है कि आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा पीछे है महिलाएं, उनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है कहीं पर भी, और जो सर पॉलिटिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं। सर जैसे पंचायत में व्यवस्था तो की गई है लेकिन वो अपने अधिकारों को उतना अच्छे से यूज ही नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो सर पीछे रह गई है हर जगह अभी तक। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू सर। श्रेया, यस सर। हिंदी साहित्य आपका विषय है। यस सर। गोदान पढ़ा होगा। यस। उसके महिला पात्रों के नाम बताइए। यस सर, धनिया, जुनिया, रूपा, मिस मालती, गोविंदी, सरोज। गुड, बहुत अच्छा आंसर श्रेया। इनमें से कौन सा पात्र जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है टचिंग लगा, जो आपके दिल को जो है छू गया, और क्यों? सर मुझे धनिया का जो पात्र है वो सबसे ज़्यादा टचिंग लगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी व्यवस्था जो भी उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा तो उसका खुल के विरोध किया। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा उनके कैरेक्टर में। ठीक है, और कौन सा किरदार जो है वह निगेटिव लगा और क्यों महिला में? सर महिला में मुझे कोई भी कैरेक्टर निगेटिव नहीं लगा। नेगेटिव नहीं लगा, सब किसी न किसी रूप में समाज को इंस्पायर कर रहे हैं। यस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदी का कहा जाए कि भाषा से ज़्यादा यह बोली बनकर उभर रही है। यस सर। क्योंकि नए साहित्यों की रचना में जो है वह कमी आ गई है। ठीक है, ऐसा क्या कारण है? सर ग्लोबलाइजेशन की एक वजह ये तो है कि हिंदी साहित्य का जो मटेरियल है वो कम हो गया है, और इसके अतिरिक्त सर जो लोगों का अब ज़्यादा चुनाव जो होता है वो सिनेमा की तरफ भी है, तो लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं सिनेमा देखना, या फिर अब OTT आ गया तो उस पर ज़्यादा प्रिफर करते हैं इन कंपैरिजन टू साहित्य को पढ़ना या समझना। तो कुछ ना कुछ स्तर से ये कह सकते हैं कि लोगों की चित्रवृत्तियाँ जो हैं वो भी अब परिवर्तित हुई हैं समय के साथ। तो सर अब लोगों का जो ध्यान है वो ज़्यादातर तुरंत मनोरंजन की तरफ ज़्यादा रहता है, और साहित्य को पढ़ने के लिए जो एक समझ चाहिए होती है वो अब थोड़ा थोड़ा मतलब लोगों में उसके प्रति कम रुझान दिखाई देता है ऐसा। जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहे होंगे, यस सर, तो मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि भारत में अधिकांश भाषा जो है वो इंग्लिश हो जाएगी। यस सर। इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? सर ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि सर ऐसा नहीं है, हिंदी का तो अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो तो बना ही है। हिंदी ये बात बिल्कुल सच है कि सर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से हिंदी में भी कई ऐसे शब्द आ गए हैं जो इंग्लिश मतलब यूजुअली हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, तो इसलिए बस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से अपनी बातों को कह पाएँ। ये एक रीज़न है सर, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसका कल्चर बढ़ रहा है हिंदी साहित्य में। श्रेया, भाषा का बदलाव तो एक नेचुरल चीज़ है ना। यस सर। आखिर हिंदी का भी तो कभी जन्म हुआ है। यस सर। तो अगर जो है वह हिंदी से इंग्लिश हो जाए तो इसमें आपत्ति की तो कोई बात है नहीं, भाषा तो बदलती ही रहती है। यस सर, इसमें आपत्ति की बात है इसलिए क्योंकि हिंदी जो है वो प्रतीकात्मक रूप में ही हमारी राष्ट्रभाषा रही है, और सर किसी भी देश की राष्ट्रभाषा को बदलने में काफ़ी साल लगते हैं, हजारों साल लग सकते हैं। अचानक से कोई भी राष्ट्रभाषा हम बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके व्यक्तित्व की क्या क्या कमियां जो है वह आपने पहचान की है? सर एक जो मुझे लगती है कमी, मैंने अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है, तो एक ये लगता है सर। दूसरा मुझे ये लगता है कि थोड़ी मैं भावुक हूँ ज़्यादा,
कभी जैसे किसी मोमेंट में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, जो मुझे कमी लगती है अपने अंदर। और सर इसके अलावा सर और मुझे भावना प्रधान होना तो महिलाओं का स्ट्रेंथ है, इसको कमी कैसे माना जाए? सर क्योंकि कहीं पर भी आपको काम करना होगा तो अपनी भावनाओं से तटस्थ होकर काम करना होगा। आप हर जगह अपनी भावनाओं को नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि भावनाओं का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्या भावना शून्य मानव जो है वो एक मशीन नहीं बन जाएगा? सर भावना शून्य होने की बात तो सही है, मशीनों से इसको माना जा सकता है, लेकिन सर भावना शून्य का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि हम भावनाओं का उचित तरीके से प्रयोग करें। अतिरेक, भावनाओं का जो अतिरेक है वो आपको कभी भी उच्चता पर नहीं ले जाएगा। यस सर, बहुत अच्छा आंसर श्रेया, वेरी गुड। आपने बताया कि आप वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स देखती हैं। यस सर। हमें बताइए कि नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है? सर ये इंटरनेट के मीडियम से डायरेक्टली लोगों तक पहुंचता है, और सर इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बिजनेस मॉडल मैं कह रहा हूँ, नेटफ्लिक्स की कमाई कहाँ से होती है, कैसे सरवाइव कर रहा है नेटफ्लिक्स? सर अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू ही ये सरवाइव करता है। सब्सक्राइबर हुआ, इसके अलावा कुछ है? सर ऐड तो अभी ऐड इंट्रोड्यूस नहीं किया नेटफ्लिक्स ने। सर इसके अलावा जैसे जो भी बनाते होंगे मूवीज और वेब सीरीज, वो भी अपने पब्लिकेशन के लिए नेटफ्लिक्स को पैसे देते हैं। कहीं आप जब देखती होंगी नेटफ्लिक्स, कहीं लिखा रहता है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? सर मतलब केवल नेटफ्लिक्स पर ही इस चीज को रिलीज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। कैसा अनुभव रहा आपका? सर मुझे लगा थोड़ा कपकपाहट है मेरी आवाज में अभी भी। ये पहला प्रयास है आपका? यस सर, इंटरव्यू पहला है, सेकंड प्रयास है। सेकंड प्रयास है आपका। और भी कोई इंटरव्यू आपने अभी तक दिया है? नो सर। पहला इंटरव्यू दे देखिए आप श्रेया, कैंडिडेट आप बहुत अच्छी हैं, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल पर्सन, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन स्किल भी आपका काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी नर्वसनेस मैं समझ सकता हूँ, बट वो धीरे धीरे जब आप 2 तारीख को जाएंगी तब तक नर्वसनेस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जितना कॉन्फिडेंट लुकिंग रहेंगी उतना ही अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। तो जब आप एंटर करें तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, स्माइल ऑन फेस, समझ रहे हैं ना, ये 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंड हाई एनर्जी लेवल। ठीक है ना, ये इसका ध्यान रखिए। बैठने के लिए थोड़ा सा और पीछे होकर बैठिए आप, तो थोड़ा और पीछे, हाँ ये टिका के, हाँ ये करेक्ट पोस्चर है बैठने का। तो जब जाएंगी तो आपने ग्रीट अच्छे से किया, उसके बाद परमिशन मिलने पर आप बैठ गई। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है। कभी भी किसी विषय पर अगर मतभेद हो बोर्ड मेंबर से तो आर्गुमेंट में नहीं फंसेंगे आप, इसका ध्यान रखेंगे कि आर्गुमेंट नहीं करना है। जिस विषय पर आपको ज्ञान है उस पर तार्किक रूप से क्लियरली आप बात करें। न्यूट्रलिटी मेंटेन रखें। जहाँ ज्ञान नहीं है बिल्कुल, उसको आप कह दें मुझे नहीं पता है। उसमें अंदाज करके कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रायर अप्रूवल बोर्ड का ले लें, मेंबर का, और तब बोलने की कोशिश करें आप, तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आप। और कुछ चीज़ें जो आपने जवाब काफ़ी अच्छा दिया है, इसलिए बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है हमारे पास आपको। अब जब आपकी पर्सनैलिटी की बात की गई कि आप अवगुण बताइए पर्सनैलिटी का क्या है, तो आपका हेल्थ पर ध्यान देना, उसको पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, वो तो शरीर का धर्म है। ठीक है, आप भावुक हैं, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन मेरा हेल्थ पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये शरीर की आपने सेवा नहीं की है ढंग से। ठीक है ना, तो इस तरह के जो प्रश्न हो तो पहले ही सोच लीजिए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि अब आपके क्या गुण हैं, 5 गुण बताइए, हमें 5 गुण बताइए। तो उसमें उन गुणों को, उन भावुक, और काउंटर क्वेश्चंस आता है, आपने बहुत अच्छा दिया जवाब भावुक होना, कि भावुक होना, भावनाओं में बह जाना एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक सिविल सर्वेंट के लिए कभी भी सही बात नहीं है। ठीक है ना, इसकी आप ध्यान रखिएगा।
अदरवाइज जो भी समय आपके पास बचा है, यूपी स्पेसिफिक जितने 4-5 साल में जो भी योजनाएं चल रही हैं, मोटा मोटी योजनाओं का ध्यान रख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है यूपी में, उसकी ध्यान रखिएगा। आप सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर, विमेंस स्टेटस, जो सबसे बड़ी, क्योंकि आप महिला वर्ग से आती हैं, तो हो सकता है उस पर पूछा जाए कि महिलाओं की स्थिति यूपी में इतनी बदतर क्यों है। हर रिपोर्ट में यूपी साउथ सदर्न इंडिया के अपेक्षा इतने हर पैरामीटर से पीछे क्यों है, उसकी जानकारी एक रख लीजिएगा तो आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छा करेंगे। जब बैठेंगे तो पैर को सीधा रखेंगे और पीछे रखेंगे, दोनों जोड़ के, ठीक है ना। वो बातचीत के में उसको हिलाने की कोशिश नहीं करेंगी। और आप ड्रेस यही पहन के जा रही हैं? नो सर, साड़ी पहनेंगे, ठीक, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा करेंगे। सिर्फ अपना मनोबल बढ़ाए रखे, हाई, अपना एनर्जी लेवल हाई रखे, यू विल बी डूइंग वेरी वेल। अगर हिंदी लिटरेचर में आपने अच्छा किया होगा तो आपको साक्षात्कार में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।